गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक विज्ञान होता है और दूसरा मनोविज्ञान होता है। ठीक, हम जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, जीव विज्ञान से हम शरीर विज्ञानी बनते हैं, लेकिन मनोविज्ञान पढ़कर किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में समझते हैं। बीमारी हमारा दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक बीमारी, दूसरा मानसिक बीमारी। और मनोविज्ञान में, आज भी मनोविज्ञान में इस बात का जिक्र होता है कि मनोविज्ञान को किस श्रेणी में रखा जाए, विज्ञान की श्रेणी में या सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी मनोविज्ञान को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों श्रेणी में रखा गया है। जो लोग साइंस से पढ़ते हैं, एमएससी करते हैं, वो लोग भी एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी या एमएससी साइकोलॉजी करते हैं। मनोविज्ञान पढ़ने के उपरांत, इससे जब आप आगे की पढ़ाई करते हैं तो आप जो मन मस्तिष्क रूपी है, दिमाग का डॉक्टर बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है तो उसे आप सलाह दे सकते हैं, या क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्स करने के उपरांत आप उसे मेडिसिन भी लिख सकते हैं या उसकी सलाह आप दे सकते हैं। आज हम मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक विश्लेषण क्या है। समय के साथ साथ इसके अर्थ में क्या परिवर्तन आया है। इस पे मक्खी रानी बैठ के परेशान कर देती है कभी कभी। आइए देखते हैं मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ में विश्लेषण। मनोविज्ञान अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का हिंदी अनुवाद है। अगर आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द क्या है तो साइकोलॉजी है। और ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये यूनानी यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी, जिसका अर्थ होता है आत्मा या जीवन। साइकी को किसी बुक में साइके भी लिखा गया है, तो इसको हम साइकी या साइकी कह सकते हैं, लेकिन साइको नहीं कह सकते हैं। साइको का मतलब होता है मेंटली डिस्टर्ब। लोगोस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन या ज्ञान। इस प्रकार साइकोलॉजी शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। समय के साथ साथ मनोविज्ञान के अर्थ में भी परिवर्तन आया है। मनोविज्ञान के अर्थ में समय के साथ काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। यह परिवर्तन मुख्य रूप से इस विषय के अध्ययन केंद्र बिंदु को दर्शाता है। यहाँ काल क्रमानुसार मनोविज्ञान के अर्थ में आए मुख्य परिवर्तन दिए गए हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। इस समय मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना जाता था। उस समय के जो विचारक थे वो बताते हैं कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, तो आत्मा का अध्ययन है। आत्मा के बारे में बताते थे कि आत्मा अजर अमर है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। एज लाइक एनर्जी, ऊर्जा की तरह ये एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर तो हो सकता है, रूपांतरित तो हो सकता है, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। आत्मा के मुख्य विचारक जो थे वो अरस्तु थे। इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रारंभिक दार्शनिकों में सबसे प्रमुख माना जाता है। रुडोल्फ गायकल, इन्होंने सबसे पहले सन 1950 में साइकोलॉजिया मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, जिसे आत्मा के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। इनके समर्थक थे प्लेटो और डेस्कार्टेस। समस्या क्या आई? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान तो बता दिया गया,
लेकिन उसमें समस्या ये था कि आत्मा की प्रकृति कैसी होती है, इसका स्वरूप कैसा होता है, इसका अवलोकन असंभव होने के कारण इसकी परिभाषा जल्द ही अस्वीकृत कर दी गई। यानी जो मनोविज्ञान के बारे में बताया गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, इस परिभाषा को भी क्या कर दिया गया, अस्वीकृत कर दिया गया। उसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने बताया मन का विज्ञान है ये, साइंस ऑफ माइंड। 17वीं और 18वीं सदी के मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान है। ये सदी क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? 17वीं 18वीं सदी में मन का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान में को मन का विज्ञान कहने वाले वैज्ञानिकों में मुख्य रूप से इटली के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पोम्पोनोजी और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विलियम जेम्स शामिल है। कांट, लॉक, लिबनिट्ज, हॉब्स भी इनके समर्थक थे। फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने में क्या समस्या है? तो इसमें समस्या है कि मन भी एक अमूर्त अवधारणा है। मन को किसने देखा है? मन के स्वरूप और कार्यों की स्पष्ट रूप से व्याख्या करना, उनके वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन करना कठिन था, इसलिए इस परिभाषा को भी निरस्त कर दिया गया। और उसके बाद पुनः 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान बताया गया। मनोविज्ञान को किसका विज्ञान बताया गया? चेतना का। कब बताया गया? 19वीं सदी में। किनके समय में? विलियम वुंट के समय में। इसका केंद्र बिंदु क्या था? 19वीं शताब्दी के अंत में विशेषकर विलियम वुंट 1832 से 1920 द्वारा जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित करने के बाद मनोवैज्ञानिकों को चेतना से जोड़ा गया। परिभाषा: मनोवैज्ञानिक को चेतना या सचेतन अनुभवों का विज्ञान माना गया। इस परिभाषा के मुख्य प्रतिपादक और उनके समर्थक निम्नलिखित हैं। प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन? विलियम वुंट। इनके समर्थक ईवी टीचनर वुंट के शिष्य थे और इन्होंने ही संरचनावाद की स्थापना की, जो चेतना के तत्वों के विश्लेषण पर केंद्रित था। फिर आए कौन? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, और ये क्या कहते हैं? जेम्स सल्ली और अन्य प्रकारवादी विलियम जेम्स ने चेतना को एक गतिशील धारा के रूप में देखा और मनोविज्ञान को मानसिक जीवन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। उसके बाद जेम्स सल्ली आते हैं और विलियम वुंट इनके समर्थक है। विलियम जेम्स की विचारधारा से ये जुड़े थे और अन्य मनोवैज्ञानिक भी इनसे जुड़े थे। संक्षेप में विलियम वुंट जर्मनी में 1879 में प्रथम प्रयोगशाला के संस्थापक ने मनोविज्ञान के चेतन अनुभूति का विज्ञान माना। अब यहाँ एक सदी मतलब होता है 100 साल। एक सदी मतलब 100 साल, ठीक है। तो अब यहाँ 19वीं सदी की जो बात होती है, 19वीं सदी, चाहे आप बात करेंगे 19वीं सदी का मतलब होता है 1900 नहीं, या फिर 18वीं सदी जो होता है, 18वीं सदी तो 150 साल, 1800 साल। लेकिन अगर 1801 हो गया तो किस सदी में आ गया? 19वीं सदी में आ गया। 1802 हो गया तो किस सदी में आ गया? 19वीं सदी में। एज लाइक आपकी उम्र की तरह, जैसे ही आपका 6 साल पूरा होता है तब कैमे साल में आ जाते हैं? 7वें साल में आ जाते हैं। उसी तरह से यहाँ भी होता है। विलियम जेम्स अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक ने चेतना की विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन और व्याख्या करने पर जोर दिया। समस्या: मनोविज्ञान की यह परिभाषा बाद में अमान्य हो गई। पहले मन का विज्ञान, उसके बाद पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और ये तीनों परिभाषा क्या हो जाता है? निरस्त हो जाता है। चेतना के विज्ञान की परिभाषा मान्य क्यों होती है? क्योंकि चेतना की प्रकृति अत्यधिक आत्मनिष्ठ थी, जिसे वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना कठिन था। सिगमंड फ्रायड ने अचेतन मन के महत्व पर जोर दिया। अब यहाँ चेतन मन की बात तो हुई, लेकिन मन के 3 प्रकार बताए गए हैं: चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन की चर्चा की गई, अर्धचेतन और अचेतन मन को छोड़ दिया गया। इसलिए इस परिभाषा को भी क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। जेबी वाटसन जैसे व्यवहारवादियों ने चेतना के अध्ययन को पूरी तरह से नकार दिया और मनोवैज्ञानिक को केवल व्यवहार का विज्ञान माना गया। अब यहाँ कहेंगे कि सर जब परिभाषा नकार दिया गया तो हमें ये क्यों पढ़ना है? तो हमें मनोविज्ञान के इतिहास में इसे पढ़ना है, क्योंकि इतिहास मतलब है जो
जो कहानी बीत गई। आगे है व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी की शुरुआत व्यवहारवाद केंद्र बिंदु क्या था? चेतना के स्थान पर व्यवहार को अध्ययन का मुख्य केंद्र बताया गया। जेबी वाटसन जैसे व्यवहारवादियों ने इस पर जोर दिया। परिभाषा क्या था? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान बन गया। महत्व क्या था? व्यवहार के अवलोकन का मापन वैज्ञानिक तरीके से करना संभव था। इससे मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ विज्ञान बनाने में मदद की। फिर अभी वर्तमान में क्या कहा गया है? तो व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान कहा गया है। आधुनिक परिभाषा मनोविज्ञान का जो आधुनिक अर्थ है, यह सबसे आधुनिक और स्वीकृत परिभाषा है। यह न केवल अवलोकन योग्य व्यवहार को शामिल करती है, बल्कि आंतरिक अदृश्य मानसिक प्रक्रियाओं को भी शामिल करती है। तो अभी वर्तमान परिभाषा क्या है? तो मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यवहार का मतलब क्या है? व्यवहार सभी अवलोकन योग्य क्रियाएं, जैसे आप चलते हैं, बात करते हैं, रोते हैं या कोई प्रतिक्रिया करते हैं, ये क्या है? आपका व्यवहार। मानसिक प्रक्रियाएं वे आंतरिक अनुभव जिनका अवलोकन सीधे नहीं किया जा सकता, जैसे आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, याद रखते हैं, निर्णय लेते हैं या कल्पना करते हैं। ये आपकी कौन सी क्रिया है? मानसिक क्रिया। बैठे बैठे यूं ही खो जाते हैं कहीं जब क्लास में, तब आपको टोक दिया जाता है, बउआ आपका ध्यान कहाँ है? मतलब आप कौन सी क्रिया में लग गए हैं? मानसिक क्रिया में लग गए। और यहाँ जो समझना है वो मानसिक क्रिया में नहीं, कोई और मानसिक क्रिया में लग गए, तब आपको यहाँ पे क्या कर दिया जाता है? टोक दिया जाता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ अधिक व्यापक और वैज्ञानिक है, जो मानव और पशु दोनों के बाह्य क्रिया और आंतरिक अनुभवों को एक साथ व्याख्या करता है। संक्षेप में मनोविज्ञान ने पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार और अब व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं तक की यात्रा की है। मनोविज्ञान के इतिहास की कहानी काफी पुरानी है। हालांकि एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। प्रारंभिक चरण क्या था? शुरू में इसका नाता दर्शन शास्त्र से था। मनोविज्ञान स्वतंत्र रूप से कोई विषय नहीं हुआ करता था। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। आधुनिक मनोविज्ञान से पहले मन और व्यवहार से संबंधित सवालों पर दर्शन शास्त्र के तहत विचार किया जाता था। प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि भारत, यूनान, ग्रीस, मिस्र और चीन के दार्शनिकों ने मानसिक प्रक्रियाओं और मानव व्यवहार के बारे में विचार व्यक्त किए थे। प्राचीन यूनान में कौन थे? प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने आत्मा और मन के कार्यों पर विचार किया। हिप्पोक्रेट्स ने मानसिक विकारों और अलौकिक की बजाय शारीरिक कारणों से जोड़ा। जैसे आज के डेट में कोई व्यक्ति कुछ विचित्र व्यवहार करे, अभी भी पिछड़े इलाका है, वहां पे कोई महिला या कोई लड़की विचित्र व्यवहार करता है तो लोग कहता है कि उसको भूत पकड़ लिया है, कहाँ ले जाओ? तो ओझा के पास ले जाओ। लेकिन मनोविज्ञान हमारा क्या कहता है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, उसे कहाँ ले जाना चाहिए? तो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक के पास ले जाना चाहिए। 17वीं शताब्दी फ्रांसीसी दार्शनिकों रेने डेकार्ट ने द्वैतवाद का विचार प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार मन और शरीर दो अलग अलग इकाइयां हैं जो मानव अनुभव को बनाने के लिए परस्पर क्रिया करती है। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक उदय। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय दो मुख्य व्यक्तियों को जाता है। पहला है विलियम वुंट और संरचनावाद। जनक कौन थे? तो जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? विलियम वुंट को। स्थापना कब हुई आधुनिक मनोविज्ञान की? 1879 में। कब? जब उन्होंने जर्मनी के लीप्जिग विश्वविद्यालय में पहली बार मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इस घटना को मनोविज्ञान के एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जन्म का प्रतीक माना जाता है। अध्ययन का विषय क्या था? वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना के अध्ययन का विज्ञान बताया। उनका उद्देश्य चेतना के घटकों की पहचान करना था। उनके दृष्टिकोण को संरचनावाद कहा गया। अब आपसे जब पूछेगा कि संरचनावाद किसे कहा गया तो आप समझ गए होंगे। विलियम जेम्स को प्रकार्यवादी कहा गया है। विलियम जेम्स पहले अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने वुंट के विचारों को से अलग दृष्टिकोण रखा
और जेम्स ने जोड़ दिया कि मनोविज्ञान को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि मानसिक गतिविधियां किसी जीव को उसके वातावरण में ढलने में कैसे मदद करती है। इसे प्रकार्यवाद कहा गया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई। 20वीं शताब्दी के प्रमुख संप्रदाय और विकास। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के कई महत्वपूर्ण विचार और संप्रदायों का उदय हुआ जिन्होंने इस क्षेत्र की दिशा बदल दी। अब 20वीं शताब्दी के प्रमुख संप्रदाय और उसके विकास की कहानी हम अगले क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।